बारिश मुसलसल तीसरे दिन भी जारी थी। इस्लामाबाद की सड़कें पानी से भरी हुई थीं और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। उमर अपने छोटे से फ्लैट की खिड़की के सामने खड़ा बारिश को देख रहा था। इसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, मगर चेहरे पर वक्त से पहले बुढ़ापे के आसार नजर आते थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उमर ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक डाकिया खड़ा था। आप उमर साहब हैं? जी। डाकिया ने एक पुराना सा लिफाफा इसके हाथ में थमा दिया और चला गया। उमर हैरान था। आज के दौर में खत। इसने लिफाफा उल्टा पलटा। भेजने वाले का नाम देखकर इसके हाथ कांप गए। ज़ैनब। ये नाम देखे हुए 15 साल गुजर चुके थे। वही ज़ैनब जिससे वो मोहब्बत करता था, वही ज़ैनब जिसे इसने अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए खो दिया था। उमर सोफे पर बैठ गया और धड़कते दिल के साथ खत खोला। खत में सिर्फ चंद सतरें लिखी थीं। अगर ये खत तुम तक पहुंच जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक राज है जो तुम्हें जानना है। वो राज मेरी डायरी में लिखा है। डायरी मरी के एक पुराने घर में मौजूद है। खत ख़त्म हो गया। उमर की आंखें हैरत से फैल गईं। ज़ैनब मर चुकी थी और ऐसा कौन सा रास्ता जो 15 साल बाद उसे बताया जा रहा था। अगली सुबह वो मरी रवाना हो गया। सफ़र के दौरान पुरानी यादें इसे घेरती रहीं। कॉलेज के दिन, लाइब्रेरी में पहली मुलाकात, बारिश में लंबी वॉक और फिर अचानक जुदाई। ज़ैनब एक दिन बगैर कुछ बताए चली गई थी। उमर ने बहुत तलाश किया लेकिन वो कभी ना मिली। शाम तक वो मरी पहुंच गया। खत में दिए गए पते पर एक पुराना वीरान घर मौजूद था। दरवाज़ा जंग आलूद था। अंदर हर तरफ गर्द जमी हुई थी। कई घंटे तलाश के बाद इसे एक लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी के खुफिया खाने में एक सुर्ख रंग की डायरी थी। उमर ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला सफ़ा पढ़ते ही इसकी सांस रुक गई। उमर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तुम हमेशा सोचते रहे कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। हकीकत यह है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उमर की आंखों में आंसू आ गए। वो पढ़ता गया। डायरी में लिखा था कि ज़ैनब को एक ख़तरनाक बीमारी लाहक हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उमर अपनी पूरी ज़िंदगी एक बीमार इंसान के साथ बांध दे, इसलिए उसने खामोशी से दूर जाने का फैसला किया। लेकिन अगला इंकशाफ इससे भी ज़्यादा हैरान कुन था। ज़ैनब ने लिखा, एक और सच भी है, हमारा एक बेटा है। उमर के हाथ से डायरी तकरीबन गिर गई। बेटा? इसे तो कभी मालूम नहीं था। डायरी में एक पता भी दर्ज था। उमर अगले दिन इस पते पर पहुंच गया। वो एक यतीम खाना था। वहाँ की मुंतजिम खातून ने इसे एक नौजवान लड़के से मिलवाया। लड़के की उम्र तकरीबन 14 साल थी। इसकी आंखें बिल्कुल ज़ैनब जैसी थीं और चेहरा उमर से हैरत अंगेज हद तक मिलता था। लड़के का नाम अली था। उमर इसे देखता रह गया। अली भी हैरान था। जब इसे हकीकत बताई गई तो कई लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर अली ने आहिस्ता आहिस्ता पूछा, आप वाकई मेरे वालिद हैं? उमर की आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ बेटा। अगले चंद महीनों में दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। उमर ने महसूस किया कि ज़िंदगी ने इससे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन शायद अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। एक शाम अली ने इसे ज़ैनब की तस्वीर दी। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती है। उमर काफ़ी देर तक तस्वीर को देखता रहा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार इसे बारिश उदास नहीं लग रही थी, क्योंकि 15 साल बाद इसे सिर्फ एक राज नहीं मिला था, बल्कि अपनी